ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि। बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 16वां अध्याय संपूर्ण संपूर्ण भुवन कोश का वर्णन। बोले भागवत पुराण की जय। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर इस संपूर्ण ब्रह्मंडल के विषय में बताए कि इसका विस्तार कितना है। महाराज, प्रिय व्रत के रथ के पहियों की 7 किलों से 7 समुद्र बनने और 7 द्वीपों के 80 तत्वों में आने की बात आपने बताई थी। मैं उनका परिणाम और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे उनके बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की माया का विस्तार इतना आनंद है कि देवताओं की आयु पाकर भी कोई उसके अंत को नहीं पा सकता। मैं तो तुम्हें इस भूमंडल के नाम रूप परिणाम और लक्षणों के बारे में मुख्य बातें ही बता रहा हूँ। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, कमल रूपी पंखड़ियों के मध्य सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। वह कमल पात्र के समान गोलकार है। इसमें 9,000 हजार योजन वाले 9 बरस क्षेत्र हैं, जो उनकी सीमाओं को 8 पर्वतों द्वारा बांटे हुए हैं। उनके बीचों बीच में इलावित नाम का एक 10वां बरस है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह पर्वत मानो भूमंडल रूप कमल की कणिका, कमल का छाता है। वह ऊपर से नीचे तक स्वर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार 32,000 और तेलेटी में 16,000 योजन है और 16,000 योजन ही यह भूमि में धसा हुआ है। इस प्रकार भूमि से बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वित वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और सिंगावन नाम के 3 पर्वत हैं, जो रमणीक, हिरण्यक और कुरु प्रदेशों की सीमा बांधते हैं। पूर्व से पश्चिम तक वह खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक ही चौड़ाई 2,000 योजन है। लंबाई लगभग 10वां भाग से कम है और चौड़ाई ऊंचाई लगभग एक समान है। इलावत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक विशद हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील पर्वत के समान यह भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10,000 योजन ऊंचे हैं। इन से क्रमशः
हरि वर्ष की में पुरुष और भारत वर्ष की सीमाओं का विभाजन होता है। इलावित के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषेध पर्वत तक फैले हुए गंधमदन और मलाय वन नाम के नील पर्वत और दक्षिण में निषेध गंध पर्वत मलायन नाम के नील पर्वत और दक्षिण में निषेध पर्वत तक फैले हुए गंधमदन और मलायन नाम के 2 पर्वत हैं। उनकी चौड़ाई 2,000 योजन है और वह भद्र 100 और केतुमल नाम के दो बरस की सीमा निश्चित करते हैं। उनके सिवाय मंदार मेरु मंदार सुपशवर और कुमुद नाम के पर्वत 10,000 योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। वह पर्वत मेरु पर्वत की चौकियों के समान ऊपर की ओर उठे हुए हैं। उन चारों के ऊपर आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ ध्वजा के समान उठे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही उनकी शाखाओं का विस्तार है। उनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ उन चारों पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमश दूध, मधु, शिव के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। उनका सेवन करने वाला यक्ष, किन्नर आदि उपदेवताओं को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। उन पर क्रमश नंदन, चैत्ररथ, ब्रभजन और सर्वताओ भद्र नाम के 4 दीप उपवन भी हैं। उनमें प्रधान देवगण अनेक सुंदरियों के साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उनके गुणों का बढ़ चढ़ कर बखान करते रहते हैं। राजन, मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा जो देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे बड़े बड़े स्वादिष्ट आम गिरते हैं। वह जब फटते हैं तब उनसे लाल रंग का जो मीठा रस निकलता है वह अरुणादा नाम नदी के रूप में बहने लगता है। वह नदी मीठा रस निकालता है। वह अरुणोदा नाम नदी के रूप में बहने लगता है। वह नदी मंदराचल के शिखर से गिर कर अपने जल से इलावित बरस के पूर्व भाग को सींचता है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की अनुचारी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। उससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उनके स्पर्श से बहने वाली आयु 10 योजन तक चारों ओर देश को सुगंध में भर देती है। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से जो बड़े बड़े फल गिरते हैं उनके फटने से जो रस बहता है वह जम्बू नाम की नदी के रूप में परिवर्तित
हो जाता है, पर वह मेरू मंदार पर्वत के शिखर से गिर कर इलावित के दक्षिण भू भाग को सींचता है। उनके किनारों की मीठी जम्बू नाद नामक का सोना जम्बू नद नाम का सोना बन जाती है, जो देवलोक को विभूषित करती हैं। इससे देवगण की स्त्रियां अपने आभूषण बनवाती हैं। सुपरसव पर्वत पर जो विशाल कदम का वृक्ष है, उसके 5 कटोरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। वह सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावित पश्चिमी भाग को सींचती है। जो लोग उनका मधु पान करते हैं, उनके मुख की आयु 100 योजन तक अपनी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतोलस नामक वट वृक्ष है, उनकी जटाओं से अनेक नदियां नीचे की ओर बहती हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, आसन और आभूषण आदि सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। वह सभी इलावित के उत्तरी भाग को सींचते हैं। उनका सेवन करने वालों को बुढ़ापा कभी नहीं आता। राजन, कमल की कणिका के चारों ओर जैसे केसर के पराग कण होते हैं, उसी प्रकार मेरू पर्वत के मूल देश में उनके चारों ओर कुसुम, वेकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषाद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वेदुरय, जारूधि, हंस, त्रैसभा, नाग, कलंजर और नारद नाम के 20 पर्वत और हैं। उनके सिवा मेरू के पूर्व में जटार और देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं। वह 18,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पावन और परी यात्रा, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर श्री सिंह और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरू अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरू के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी की सर्वणमयी पुरी है, जो आकाश के समान रूप से 1 करोड़ योजन वाली हैं। कैलाश पर आशुतोष भगवान शिव का वास है और उस मेरू की 8 दिशाओं में इंद्र दी 8 लोकपालों की 8 पुरी है। वह परिणाम में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत ये माल खजाना, यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत ये माल खजाना, यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, किंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम की माला, मैं गाऊं गली गली। क्या कहता है मेरी मेरी, यह तेरा मकान नहीं। क्या कहता है मेरी मेरी, यह तेरा मकान नहीं। झूठ जंग के फंसता हुआ है, सच्चा ये इंसान नहीं। 2 दिन का जंग में मेला है, 2 दिन का जग में मेला है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम की माला, मैं गाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वह तो मालो माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले, अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले, अपनी कहता जाएगा। ईश्वर के 2 फूल गए हैं, ईश्वर को तो भूल गया है, आखिर में पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिलता, 2 दिन का ये चमन खिलता, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कान्हा के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलो श्री राम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटा अच्छा लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।